ख्रीस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज 15 मार्च 2022 चालीसे की दूसरा सप्ताह है और मंगलवार का दिन है। आज के सुसमाचार में हमारे प्रभु यीशु शास्त्रियों और फरीसियों के चरित्र और आडंबर युक्त धार्मिकता का उजागर करते हैं और अपने शिष्यों को सलाह देते हैं कि वे उनका अनुसरण न करें। प्रत्येक मनुष्य में 3 ऐसी नकारात्मक प्रवृत्तियां हैं जो उसे सुसमाचारी मूल्यों के विपरीत ले जाती हैं। ये हैं धन संपत्ति कमाने की लालसा तथा नाम कमाने की आकांक्षा, और ये दोनों उसे अहंकार की मनोवृत्ति देते हैं। शास्त्रियों और फरीसियों में ये तीनों प्रवृत्तियां थी। धन संपत्ति के मामले में तत्कालीन आम जनता की तुलना में वे ऊंचे वर्ग के थे। इसके अलावा वे समसामयिक परंपरा के अनुसार शिक्षित और धर्म ग्रंथ संहिता और धार्मिक रीति रिवाज के ज्ञाता थे। वे मान सम्मान पाना चाहते थे, जैसा कि प्रभु यीशु आज के सुसमाचार में कहते हैं। वे हर काम लोगों को आकर्षित करने के लिए किया करते थे। वे अपने ताबीज चौड़े और अपने कपड़ों के झब्बे लंबे कर देते थे। भोजन में प्रमुख स्थानों पर और सभागृहों में प्रथम आसनों पर विराजमान होना, बाजारों में प्रणाम सुनना और जनता द्वारा गुरुवर कहलाना, यह सब उन्हें पसंद है। मत्ती 23:5-7। प्रभु यीशु के वचनों से साफ जाहिर होता है कि शास्त्रियों और फरीसियों के मन दिल में अहंकार भरा था। हमारे प्रभु यीशु की शिक्षा के अनुसार मान सम्मान पाने की लालसा और अहंकार सच्ची धार्मिकता के विपरीत हैं। अहंकारी भूल जाता है कि जो भी उसने पाया है वे ईश्वर के वरदान हैं। वास्तव में उसका अपना कुछ भी नहीं है। धन संपत्ति, शिक्षा दीक्षा, पदवी, आदर सत्कार आदि ये गलत और नकारात्मक प्रवृत्तियां हैं। दरअसल हमें ईश्वर के प्रति कृतज्ञता दिखानी है और नम्र और दीन बनना है। संसार में जितने भी चोरी डकैती, मारपीट, हिंसा, हत्या, युद्ध, आक्रमण, शोषण, अत्याचार, व्यभिचार आदि अधर्म और कुकर्म होते हैं, ये सुसमाचार के मूल्यों के विपरीत नकारात्मक प्रवृत्तियों के परिणाम हैं। हम याद करें कि प्रभु यीशु जो राजाओं के राजा हैं और इस धरती पर मानव पुत्र हैं, वे कहते हैं, मैं हृदय का नम्र और विनीत हूँ। मत्ती 11:29। वे कहते हैं, धन्य है वे जो अपने को दीनहीन समझते हैं, स्वर्ग राज उन्हीं का है। धन्य है वे जो नम्र हैं, उन्हें प्रतिज्ञा देश प्राप्त होगा। मत्ती 5:3-4। संत पौलुस फिलिपियों को लिखते हुए प्रभु यीशु के बारे एक महान वास्तविकता पर प्रकाश डालते हैं। हमें चाहिए कि हम ऐसे प्रभु का अनुकरण करें। वे कहते हैं, आप अपने मनोभाव को ईसा मसीह के मनोभावों के अनुसार बना लें। वह वास्तव में ईश्वर थे और उनको पूरा अधिकार था कि वह ईश्वर की बराबरी करें। फिर भी उन्होंने दास का रूप धारण कर अपने आप को दीनहीन बना लिया और उन्होंने मनुष्य का रूप धारण करने के बाद मरण तक, क्रूस के मरण तक आज्ञाकारी बनकर अपने को और भी दीन बना लिया। फिलिपियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 2, 5-8। चालीसे में कलीसिया हमें आकर्षित करती है, आमंत्रित करती है कि हम धन संपत्ति के प्रति आसक्त होकर प्रभु को न भूल जाएं, उन्हें कमाने के लिए अनैतिक साधनों और उपायों का प्रयोग न करें, मान सम्मान कमाने की लालसा से दूर रहें और अहंकार की प्रवृत्ति को निकाल दें। इसके विपरीत हमारे प्रभु यीशु और उसकी शिक्षा के अनुसार नम्र और दीनहीन बने, तब हम स्वर्ग राज के सच्चे सदस्य बनेंगे। स्तोत्र 144 में वचन कहता है, प्रभु दयामय और कृपालु है, वह धैर्यवान और करुणा से ओतप्रोत है। प्रभु सबका हित चाहता है और अपनी सारी सृष्टि के प्रति दयालु है। 144:8-9। आमीन।